दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारी से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार यहाँ पर आपको मिलती रहती है। उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मी को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक आपको सभी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों आज उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दो अहम डिसीजन लिए गए हैं और इसी के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो में और आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी आप जानकारी पूरी तरह से समझ पाएंगे। तो अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वन विभाग के कर्मियों और मास्टर रोल कर्मियों को नियमित करके 18,000 रुपये वेतन देने का फैसला कर लिया गया है। अभी कैबिनेट की मीटिंग होने से कुछ दिन पहले की बात है। राज्य सरकार के द्वारा अभी लगातार डिसीजन लिए जा रहे हैं क्योंकि अभी लगातार हाईकोर्ट का सख्त आदेश आ रहा। इसी वजह से राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला लेने को मजबूर होना पड़ा है। साथ ही साथ यह हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को बार बार आदेश दिया जा रहा था और हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था कि जितने भी उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अवर्गीकृत कर्मी हैं, उनकी जो भर्ती सरकार के द्वारा पूर्व के वर्षों में की गई है इधर तुरंत परमानेंट किया जाए। और भविष्य में हाईकोर्ट के द्वारा यह भी निर्देश दिए गए हैं कि भविष्य में राज्य की सरकार के द्वारा संविदा या फिर आउटसोर्स कर्मी के तौर पर किसी भी कर्मी की बहाली न की जाए। हाईकोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि जो भी बहाली अब उत्तर प्रदेश में किया जाए उसमें यह कोशिश यह की जाए कि अब जो भी बहाली हो अस्थायी तौर पर हो और न कि संविदा पर। हाईकोर्ट का स्पष्ट कहना है कि उत्तर प्रदेश में संविदा पर बहाली न की जाए, इससे कर्मियों के अधिकारों का हनन होता है। और इसके साथ ही हाईकोर्ट का यह भी सख्त निर्देश राज्य सरकार को मिला है कि राज्य में 4 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं और उन सभी के लिए एक न्यूनतम वेतनमान निर्धारित किया जाए और इन सभी संविदा पर नियोजित कर्मियों का वेतनमान 18,000 करने को लेकर निर्देश राज्य सरकार को दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो भी कर्मी अब राज्य में संविदा पर नियोजित किए जाएं, उनका वेतनमान कम से कम 18,000 राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित रहना चाहिए। हाईकोर्ट के द्वारा ये फैसला इसी वजह से सुनाया गया है क्योंकि हाल ही में वन विभाग और मास्टर रोल कर्मी के द्वारा याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी और इसी वजह से हाईकोर्ट में राज्य सरकार को सख्त आदेश झेलना पड़ा था और ये निर्देशित किया गया है कि यह पूरी प्रक्रिया 1 हफ्ते के भीतर करनी चाहिए और इसके लिए शपथ पत्र भी राज्य सरकार को हाईकोर्ट में दाखिल करना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के मुताबिक वन विभाग के कर्मी और मास्टर रोल के कर्मी को अस्थायी किया गया है और हाईकोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को ये भरोसा दिलवाया है कि हम इसको लेकर प्रयास करेंगे और छूटे हुए संविदा कर्मी के विभिन्न मांगों को लेकर हम कमेटी गठित करने की शुरुआत भी कर चुके हैं। और राज्य सरकार ने न्यायालय को भरोसा दिलवाया है कि उनके हर आदेश का पालन सुनिश्चित तरीके से किया जाएगा। हाईकोर्ट के द्वारा विभिन्न मामलों में राज्य सरकार को सख्त आदेश दिया गया है। साथ ही साथ यह भी आदेश दिया गया है कि 2 सप्ताह के अंदर इन सभी कर्मियों का जिन्हें अस्थायी किया गया है उनका वेतनमान 18,000 रुपये निर्धारित किया जाए और इन सभी कर्मियों को अस्थायी किया जाए। साथ ही साथ इसके लिए राज्य सरकार को हाईकोर्ट में एक शपथ पत्र दाखिल करना होगा और इसी आदेश के क्रम में वन विभाग के कर्मी और मास्टर रोल के कर्मी को राज्य सरकार के द्वारा अस्थायी करने का फैसला किया गया है। वन विभाग और मास्टर रोल कर्मी के वेतन वृद्धि के तुरंत बाद चिकित्सा विभाग के कर्मी भी जो हैं उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के पास शरण ले चुके हैं और उनके द्वारा वन कर्मियों और मास्टर रोल कर्मी के समतुल्य मांगे ही की गई है और यही मांगे हाईकोर्ट में रखी गई है। राज्य के चिकित्सा विभाग के कर्मी के द्वारा हाईकोर्ट में मांग की गई है कि उनको भी अस्थायी कर्मी की भांति मानदेय वेतनमान सुनिश्चित किया जाए और इसमें लखनऊ के चिकित्सा विभाग के कर्मी के साथ ही 4 अन्य विभागों के कर्मी भी शामिल हुए हैं। इसमें KGMU, SPGI, कल्याण सिंह कैंसर संस्थान और लोहिया संस्थान के प्रमुख भी शामिल थे। इसी क्रम में राज्य के अनुदेशक, ग्राम प्रहरी, शिक्षा मित्र के साथ ही अन्य विभागों में आउटसोर्स कर्मी जो तैनात हैं, इन लोगों के द्वारा भी आंदोलन किया जाता रहा है और लखनऊ के इको गार्डन इन सभी ने पहुंचकर यहाँ पर धरना दिया है। इन सभी कर्मियों के द्वारा भी इसी तरह की मांगे की गई है और आप सभी ये निश्चित मानकर चलिए कि जो भी शिक्षा मित्र रहे, अनुदेशक कर्मचारी हैं और ग्राम प्रहरी हैं और अन्य विभाग में भी जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, इन सभी कर्मियों को भी यह सुविधा दी जाएगी जो कि वन विभाग और मास्टर रोल कर्मी को राज्य सरकार के द्वारा दिया गया है। इसी क्रम में पंचायत सहायकों के द्वारा भी राज्य सरकार से मांगे की गई है और उन्होंने जो भी मांग किया है, पंचायत सहायकों का भी वेतन बढ़ाकर 18,000 करने को लेकर मांग की गई है और पंचायत सहायकों के द्वारा मांग पत्र विभिन्न जिले में जिलाधिकारी को ज्ञापन के माध्यम से सौंपा गया है और जल्द ही लोकसभा का चुनाव आने वाला है, 2024 में होने वाला है और इसको लेकर भी इसमें सभी पार्टियां पूरी तन्मयता से जुड़ गई है और सभी पार्टियां कोशिश में है कि सभी कर्मचारियों को अपने साथ लिया जाए। हालांकि राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार विभिन्न तरह की कोशिशों में लगी है कि जल्द से जल्द संविदा पर नियोजित कर्मी को अपने तरफ कर लिया जाए और उन्हें विभिन्न सुविधाओं से आच्छादित करने वाली है। राज्य सरकार संविदा पर नियोजित सभी कर्मियों को तो नहीं, लेकिन जो पुराने संविदा कर्मचारी हैं उनको लेकर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले उन्हें अस्थायी करने को लेकर एक निर्देश जारी कर सकती है।
और इन सभी कर्मचारी का न्यूनतम वेतनमान जो है 18,000 करने को लेकर प्रयास किया जाएगा। और चूंकि आदेश हाईकोर्ट के द्वारा भी दिया गया है और हाईकोर्ट के द्वारा राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है और आदेश के मुताबिक बता दें तो जो कहा गया है उसके मुताबिक इन सभी कर्मियों का वेतनमान 18,000 करने को लेकर ऐलान किया गया है। साथ ही राज्य सरकार, राज्य की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा जो भी कर्मी है उनके लिए अब हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार के द्वारा अब जो भी भर्ती किया जाए वो संविदा पर नहीं करके सीधे अस्थायी कर्मचारी के तौर पर भर्ती किया जाए। और लोकसभा चुनाव को लेकर राज्य सरकार भी चाह रही है कि जितने भी संविदा कर्मचारी हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, अवर्गीकृत कर्मचारी हैं जो कि नियमित होने की योग्यता रखते हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और उत्तर प्रदेश संविदा कर्मचारी से संबंधित हर एक छोटी बड़ी खबर को पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको और भी महत्वपूर्ण अपडेट लगातार मिलती रहे।